नमस्कार, मैं जावेद खान आपके अपने YouTube चैनल खोल बिंदास बोल में। आज है 8 अगस्त और हम हैं ग्राम सरंडी के स्कूल पारा और सरंडी को जोड़ने वाली नदी के बीच में। बच्चे इस नदी को, बहती हुई नदी को पार करके स्कूल जाते हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। घर घर तिरंगा, हमार घर तिरंगा जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। पर आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या इन बच्चों को इस नदी में पुल शासन प्रशासन सरकार मुहैया करा पाई है? तो हम बता दें, जी नहीं। बावजूद इस नदी में प्रतिदिन कई बच्चे इस नदी को पार करके उस स्कूल में जो आपको दिख रहा है पोटा केबिन, वहाँ जाते हैं। हम बच्चों के साथ जो हमारे पीछे हम दिखाना चाहेंगे कैमरा पर्सन से कि ये बच्चे स्कूल जाने के लिए निकले हैं और इस नदी को पार करके वो कैसे जाएंगे आप खुद भी देखिए। ये बच्चे निकले हैं, आप लोग आइए बच्चे, ये बच्चे अभी निकले हैं अपने स्कूल जाने के लिए। अब सोचिए इस उफनती नदी में मजबूरी ये है, नदी को पार करके उस स्कूल में पहुँचना चाहते हैं क्योंकि इनके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा मायने रखती है। पढ़ाई जब नदी का पानी का स्तर बढ़ जाता है तो बताया जाता है कि स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। किंतु आज ये सभी बच्चे स्कूल, हम इनके साथ नदी पार करेंगे और देखेंगे कैसा अनुभव होता है नदी पार करके रोजाना इस स्कूल में जाने का। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे इस नदी को भी दिखाएं और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी दिखाएं, और ये जो ग्रामीण रोजाना इन बच्चों की मदद करते हैं नदी पार कराने के लिए, हम उनको भी दिखाना चाहेंगे कि बेचारे रोज अपने बच्चों को नदी पार कराने में कैसी मदद करते हैं। हम खुद भी इनके साथ नदी पार करेंगे और नदी का पानी कहाँ तक है आप खुद ही देख सकते हैं। नदी का पानी काफ़ी ठंडा है, फिर भी ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल। देखिए आप पानी की गति कैसी है, और इस पानी में ये छोटे छोटे बच्चे जैसे नदी पार करके जा रहे हैं। हादसा कभी भी हो सकता है। गांव वाले का सपोर्ट रहता है कि गांव वाले इनको पार कराते हैं और नदी पार करके वो जाते हैं अपने स्कूल तक के। हम भी इनके साथ नदी पार करें, आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कितनी विषम परिस्थिति में भी ये बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल गए अपने घर से। और इसमें गांव वाले का जो साथ रहता है वो अलग। स्थिति में स्कूल जाना बच्चों के लिए कितना मुश्किल है, किंतु सालों बीत गए, आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75वें साल बाद भी इस नदी में, जो कि सरंडी सबसे पुरानी बस्तियों में आती है, वहाँ पे ये पुल अब तक नहीं बन पाया है। शासन प्रशासन के कार्यशैली कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। हम बच्चों से पूछेंगे इनको रोज़ क्या तकलीफ होती है, क्या परेशानी होती है इस स्कूल में आने और जाने के लिए। ये नदी पार कर चुके हैं। अब देखिए इनके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके हैं। अब ये जाएंगे ऐसे हाल में ये शिक्षा अध्ययन कैसे करेंगे आप खुद भी सोच सकते हैं। यहाँ पे पता चला है जब नदियों में प्रवाह ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ के शिक्षक बच्चों को छुट्टी दे देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। पर सवाल यह उठता है, अगर हम शिक्षा का स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट स्कूल की जहाँ बात चल रही है, मॉडर्न स्कूल की जहाँ बात चल रही है, वहाँ पे आज़ादी के 75वें साल बाद भी इस नदी में पुल नहीं बन पाना, सवाल करना जायज़ है। सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार किसकी है, किंतु सरकार जिसकी भी रही हो, इन 75 सालों में इस नदी में पुल नहीं बना पाना सरकार की विफलता का ही एक सबूत है। आगे हम और दिखाएंगे यहाँ पे स्कूल का हाल और पोटा केबिन की स्थिति। आगे बढ़ा। ये सामने ही स्कूल है और सबसे प्रशंसनीय कार्य यहाँ के ग्रामीण करते हैं जो इन बच्चों को इस नदी से पार कराने में इनका साथ देते हैं। अब ये जाएंगे स्कूल। ये बच्चियाँ स्कूल पहुँच चुकी हैं और भी बच्चे शायद बारिश की वजह से नहीं आ पाए हैं। अब ये देखिए स्कूल जा रही हैं, सरंडी का स्कूल जो कि पोटा केबिन में बनाया गया है। पोटा केबिन इसलिए कि नक्सलियों को पक्के भवन यहाँ पे मंजूर नहीं थे, चूँकि पक्के भवनों में सुरक्षा बल आके रुकते थे।
जिससे उनको परेशानी होती थी। हम बता दें आपको, पूर्व में जब सरंडी में यहाँ पे पक्के भवन थे, नक्सलियों ने आके पूरे गांव वालों को लेके यहाँ के स्कूलों को तोड़ दिया गया। उनके द्वारा पक्के भवन थे, पोटा केबिन लाखों रुपए खर्च करके पोटा केबिन यहाँ बना तो दिया गया, किंतु जिस पुल से पूरे गांव वाले इस स्कूल में आते हैं, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इस स्कूल से उफनती नदी में बच्चे पढ़ने आते हैं। कभी बाढ़ ज़्यादा हो जाती है तो शिक्षकों द्वारा इनको छुट्टी दे दी जाती है। अभी हमको यहाँ पे कोई शिक्षक नज़र नहीं आ रहे हैं, मतलब बाढ़ ये पानी को देखते हुए शायद वो अभी तक स्कूल नहीं आए, किंतु ये बच्चियाँ भी स्कूल आ चुकी हैं और हमको यहाँ पे कोई स्टाफ नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई यहाँ पे ताला खुला हुआ दिख रहा है। तो क्या समझें हम इसको? शासन की लापरवाही, शिक्षा व्यवस्था में किस हद तक सुधार की गुंजाइश है? अंचल के जो स्कूल हैं, क्षेत्र ग्रामीण स्कूल हैं, उनमें शिक्षा के सुधार की बात सरकार द्वारा लगातार की जा रही है, पर ऐसे नदियों को पार करके बच्चे जब पढ़ने आते हैं और कोई किसी बच्चे के साथ ईश्वर न करे कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? अभी हम हैं सरंडी हायर सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल के किचन शेड के नीचे, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। यहाँ हमको सरपंच सरंडी मिले, जोहित राणा। हम इनसे बात करते हैं कि ये पुल इतने सालों से क्यों नहीं बन पाया। हम अब आज़ादी के 75वां वर्षगांठ मतलब अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं और गांव वाले इस नदी को छोटे छोटे बच्चे पार करके आ रहे हैं। विडंबना यह है, पुल बनाना ज़रूरी नहीं है। जोहित जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आपने यहाँ पे पुल बनाने के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से कितनी बार मांग की? जी सर, मैं जो इसके लिए इस संबंध में पुल के लिए संबंध में बहुत बार मैं आवेदन किए, मांग भी किए। पहले समया भी थे, उस टाइम में भी मैं इसके संबंध में मांग किया था, पर भी कुछ नहीं हुई। उसके बाद अभी माननीय पहले विधायक जी भोजराज नाग थे, उस टाइम में भी इसके संबंध में अवगत कराए। अभी विधायक महोदय माननीय अनूप नाग जी को भी इसके संबंध में अवगत कराया हूँ कि जिस समय आमाकड़ा में माननीय मुख्यमंत्री आए उस समय भी इसके संबंध में आवेदन देकर मैं सौंपा था। फिर आज तक शासन प्रशासन ने इस संबंध में क्यों नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है, इसके लिए मैं भी काफ़ी दुख हूँ। क्योंकि बच्चे उस पार बस्ती से इस पार आते हैं तो इतने बाढ़ को पार करके आते हैं तो काफ़ी दिनों तक, अभी तो बाढ़ जो है 3-4 दिन हो गया, स्कूल बंद है, नहीं आ पा रहे हैं। बच्चे की भविष्य को देखते हुए सरकार को मैं यही अवगत कराना चाहता हूँ कि क्योंकि पुल जल्द से जल्द बने, यही मेरी विनती है और यही मैं स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ के जो सरपंच है वो उन्होंने कई बार आवेदन निवेदन सब कुछ कर दिया शासन प्रशासन के सामने। हम बता दें, कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यहाँ पे से लगा हुआ गांव है आमागढ़ा, वहाँ पे सभा हुई थी, वहाँ पे उन्होंने आवेदन दिया, किंतु अभी तक इस पुल के लिए कोई ऐसा आवंटन आया हो हमें जानकारी नहीं है। किंतु हम बड़े अधिकारियों से इस बारे में पूछेंगे कि अभी तक इस पुल के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है। फिलहाल आपके द्वारा कई बार मांग करने के बाद भी यहाँ पे पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है, तो आप आगे क्या चाहते हैं कि मतलब पुल के विषय में गाँव वालों को लेके कहीं और आवेदन करने या निवेदन करने जाने की सोच रहे हैं या फिर? अच्छा, सबसे पहले बात तो ये बता दी, ये स्कूल कितने साल पुराना है? अभी स्कूल तो पहले जो स्कूल है वो तो टूट गया है सर। हाँ, क्योंकि अभी जो बना है लगभग 10 साल हुआ है। ये मतलब शुरू में जो स्कूल था, अब मतलब शुरुआत कब से हुई थी स्कूल की? यहाँ पे कितने साल हो गए स्कूल को? स्कूल तो अभी तो लगभग 50 साल से ज्यादा होगी। अब स्कूल को सोचिए आप, 50 साल हो गए, 50 साल यहाँ से बच्चे नदी पार करते आते हैं। और अब बता दें, विडंबना ये कि जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं यहाँ पे कोई भी नहीं आए हैं। बच्चे आए हैं, अब बच्चे फिर वापस चले जाएंगे अपने घरों में, इस उफनती नदी को पार करके आए, पार करके वापस जाएंगे, मगर यहाँ पे स्कूल नहीं खुला है। शिक्षा की व्यवस्था के बारे में आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण अंचल में शिक्षा का स्तर कैसा है और उसके लिए जो सुविधाएं शासन द्वारा दी जानी चाहिए वो कितनी लोगों को मिल रही है। अभी हमारे साथ हैं स्कूल की छात्राएं जो नदी पार करके यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, पर यहाँ पे अभी शाला में ताला लगा हुआ है क्योंकि शिक्षकों ने छुट्टी कर दी स्कूल की और वो घर चले गए। नदी का जल स्तर बढ़ रहा था, उनको अपने घरों में जाना था। कोई अंतागढ़ से आता है, कोई बोंदानार से आता है, कोई आसपास गांव से आते हैं और कोई मूल सरंडी में भी रहता है। तो हम इन बच्चों से बात करते हैं कि रोजाना इनको ऐसे बाढ़ में क्या तकलीफ होती है। बेटा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुमारी रिया बघेल है, मैं हाई स्कूल सरंडी में पढ़ती हूँ। जी, कौन से कक्षा में पढ़ती हैं आप?
मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ। तो आप लोग जब बारिश का सीजन आता है तो रोजाना यहाँ नदी में तो पानी रहता होगा, तो आप लोग कैसे आना जाना रोज करती हो? अगर बाढ़ ज़्यादा होता है तो हम लोग स्कूल नहीं आते, और घुटने तक होता है तो आ जाते हैं। जैसे आज आप लोग आए, आज भी नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है और यहाँ पे मतलब ताला लगा है, छुट्टी है, तो आप वापस चली जाएंगे अभी घर? हाँ। ऐसा है क्या? तो ये छोटे छोटे बच्चे ये लोग भी पढ़ने रोज ऐसे ही आते हैं पानी में पार करके, तो आपके जब कपड़े गीले हो जाते हैं, हम देख रहे हैं सब बच्चों के आधे से ज्यादा कपड़े गीले हो चुके हैं, तो आप वैसे ही दिन भर रह जाती हैं यहाँ पे? हाँ। तो आप लोग क्या मांग करती हैं यहाँ पे, बताइए? हम लोग यह मांग करते हैं कि नदी में जल्द से जल्द पुल बन जाए। जल्द से जल्द पुल बन जाए, सही बात है बेटा। अच्छा, आपका नाम बताइए आप? मेरा नाम कुमारी दिव्या यादव है। दिव्या यादव। अच्छा दिव्या, ये बताओ आप स्कूल आना जाना करती हो रोज पानी में, आपको डर नहीं लगता क्या? डर लगता है लेकिन आते हैं। डर लगता है फिर भी आते हैं, क्योंकि पढ़ना है आपको। तो बहुत बढ़िया बात बोल रही हैं आप, डर लगता है पर आते हैं। ज्यादा पानी होता है तो क्या करती हो आप? नहीं आते हैं। नहीं आते, उस दिन छुट्टी हो जाता है। तो महीने में कितने दिन आप लोग स्कूल आते होगे, ये बताओ मुझको। सबसे पहले बताइए, महीने में आप लोग कितने दिन स्कूल आ जाते होंगे? लगभग 10-15 दिन। बस, बाकी छुट्टी? यस। पानी ज्यादा रहता है, छुट्टी मार लेते हो, अब फिर वापस अपने घर जाओगे? हाँ। ऐसा। अब सोचिए आप, महीने में 10-12 दिन स्कूल लग रहा है क्योंकि बारिश का पानी ज़्यादा है और उफनती नदी में पार करना, कुछ ग्रामीणों के सहयोग से वो नदी पार करती हैं। उसके बावजूद भी ये बच्चियाँ भीगे कपड़े में पूरे दिन स्कूल में बैठती हैं। सोचिए आप, इनकी स्थिति क्या होती होगी भीगे कपड़ों में शिक्षा ग्रहण करना। आगे और भी हम स्टोरी बताते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सरंडी की इस उफंदी नदी से मैं कैमरा पर्सन अलका गर्ग के साथ जावेद खान, आपके अपने YouTube चैनल पोल पोल बिंदास पोल। अरे बाप रे, ये रोज का है।